welcome to grade 9 history class. In today's class we are going to discuss chapter number 4 which is forest society and colonialism, and आज का जो session है वो session number 4. So we will discuss the rise of commercial forestry. तो commercial forestry का rise कैसे हुआ वो हम लोग discuss करेंगे इस session में. British needed forest in order to build ships and railways. तो जो Britishers थे उनको फॉरेस्ट की ज़रूरत थी. वो किस लिए थी कि उनको अपने जो शिप्स हैं वो बिल्ड करने थे, तो उसके लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी, एंड ऑल्सो रेलवेज़ के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत थी. तो उन दोनों चीज़ों के लिए उन्हें फॉरेस्ट की ज़रूरत थी, एंड दैट्स वाई वो जो थे वो फॉरेस्ट के लिए दे वर वेरी इंटरेस्टेड कि इंडियन जो फॉरेस्ट हैं उनको यूज़ करें. The British were worried that the use of forests by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forests. तो Britishers लोग जो थे वो बहुत इस चीज़ के लिए बहुत worried थे कि जो यूज़ है फॉरेस्ट का लोकल पीपल जो यूज़ करते हैं, बिकॉज लोकल पीपल उनके लिए सब कुछ ही फॉरेस्ट से दे यूज़ टू गेट देयर फूड, दे यूज़ टू गेट देयर फ्यूल एंड ऑल्सो हर्ब एंड मेडिसिन. सारी चीज़ें दे यूज़ टू गेट इट बाय फॉरेस्ट ओनली, एंड दे यूज़ टू लिव नियर बाय, एंड वहीं से उनका सब कुछ आता था. सो जो फॉरेस्ट पीपल थे दे यूज टू यूज़ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं वो यूज़ करते थे. सो ब्रिटिशर्स दे वर वेरी वरीड कि अगर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज जो हैं वो लोकल पीपल यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. एंड ऑल्सो जो रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज़ है जो ट्रेडर्स करते हैं उसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो ब्रिटिशर्स वर वेरी वरीड कि इन दो लोगों को किसी तरीके से वो रोकें, क्योंकि इसकी वजह से वो जो यूज़ करना चाह रहे हैं फॉरेस्ट का वो नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से ये दोनों लोग फॉरेस्ट को इतना यूज़ कर लेंगे कि ब्रिटिशर्स को जिन चीज़ की ज़रूरत है वो शायद उनको ना मिल पाए. So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first Inspector General of Forest in India. तो इसके लिए कि किस तरीके से ये रोका जाए, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए फॉरेस्ट का. सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड समबडी फ्रॉम जो जानते थे इसके बारे में. सो दे कॉल्ड अ जर्मन एक्सपर्ट जिनका नाम था डायट्रिक ब्रेंडिस, और उन्हें उन लोगों ने बुलाया एडवाइस के लिए, और उनको फिर उन्होंने बना दिया फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. सो इस तरीके से दे कॉल समबडी सम एक्सपर्ट सो दैट उनकी जो भी they want to do तो किस तरीके से वो करें, किस तरीके से मैनेज करें वो फॉरेस्ट को. इसलिए Brandis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. Now when Brandis came उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को प्रॉपर सिस्टम जो है वो सिखाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोगों को प्रॉपर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए, एंड ऑल्सो लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो कंजर्व कर सकते हैं फॉरेस्ट को. सो ही realized कि people first of all has to be they have to know the science of conservation. इसीलिए वो कंजर्वेशन कर भी पाएंगे, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उनको to the things that they will help in managing the forest. Felling of trees and grazing had to be restricted so that forest could be preserved for timber production. Now जो trees को गिराया जाता था and grazing था, उन सारी चीज़ों को बंद करना पड़ा, restrict करना पड़ा, जिससे जो forest है उनको preserve करा जा सके for timber production. तो because Britisher wanted to use the forest, उनको अपने ship build करने के लिए ज़रूरत थी forest की, एंड ऑल्सो रेलवेज़ के लिए उनको ज़रूरत थी. तो ये दोनों चीज़ें उनकी ज़रूरत थी, सो दैट दे मेड श्योर कि इंडियंस जो यहाँ पे रह रहे हैं जिनके फॉरेस्ट हैं वो यूज़ नहीं कर पाए. तो उन्होंने उसके लिए फेलिंग ऑफ ट्रीज, उन्होंने ग्रेजिंग, सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. Brandis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1865. The Imperial Forest Research Institute was set up at Dehradun in 1906. तो ब्रांडिस ने सेटअप किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है 1864 में उन्होंने शुरू किया, एंड उन्होंने हेल्प किया फॉर्मुलेट करने के लिए जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 है. तो उनकी हेल्प से ये जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो फॉर्मुलेट हुआ. जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका जो सेटअप है वो किया गया था देहरादून में, एंड इट वाज डन इन 1906. तो 1906 में उसको शुरू किया गया, उसका सेटअप किया गया. The system they taught here was called scientific forestry. Many people now, including ecologists, feel that this system is not scientific at all.
तो जो फॉरेस्ट के लिए इंस्टीट्यूट खोला गया सो दैट लोगों को सिखाया जा सके कि किस तरीके से वो कंजर्व करें। एंड जो सिस्टम यहाँ पे सिखाया जाता था दैट वाज कॉल्ड कि वो एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था। एंड बहुत सारे लोग जो नाउ इंक्लूडिंग जो इकोलॉजिस्ट हैं वो ये फील करते हैं कि ये सिस्टम बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। सो दैट सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। जो उस टाइम बताया जा रहा था कि वो एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है। The 1878 Act divided forest into 3 categories: reserve, protected and village forest. The best forests were called reserve forests. Villages could not take anything from these forests even for their own use. तो जो 1878 का एक्ट था उसने फॉरेस्ट को डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। जो फर्स्ट थी रिजर्व्ड फॉरेस्ट, सेकंड प्रोटेक्टेड एंड थर्ड थी विलेज फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जो बेस्ट फॉरेस्ट थे उनको बोला गया रिजर्व फॉरेस्ट। विलेजेस जो हैं उनको कुछ भी अलाउ नहीं किया गया फॉरेस्ट से लेने के लिए, इवन फॉर देयर ओन यूज़। तो उनके अपने खुद के यूज़ के लिए भी दे वर नॉट अलाउड कि वो फॉरेस्ट से कुछ भी चीज़ें ले पाएँ। नाउ हाउ वर द लाइव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, क्योंकि ये सारे रिस्ट्रिक्शन जब लगाए गए एंड लॉट ऑफ विलेजेस दे यूज्ड टू रिलाई ऑन फॉरेस्ट, तो देयर लाइफ विल चेंज। तो वी विल नाउ सी कि हाउ देयर लाइफ वाज अफेक्टेड। फॉरेस्टर्स एंड विलेजेस हैड वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। तो जो फॉरेस्टर्स थे एंड जो विलेजेस थे उनके आइडियाज़ बहुत डिफरेंट थे कि किस तरीके से एक जो अच्छा जो एक फॉरेस्ट होता है वो किस तरीके से होना चाहिए। नाउ विलेजेस जो थे दे वर लिविंग विद द फॉरेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक उनका जो सब कुछ था वो फॉरेस्ट से ही आता था। सो दे नो एक्चुअली हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, दे नो हाउ टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड ऑल्सो किस तरीके से फॉरेस्ट को रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो दे हैव एन आइडिया बिकॉज उनके यहाँ ये बहुत जनरेशन से यही काम होता आ रहा है एंड दे फॉरेस्ट उनके लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ है ना। जो फॉरेस्टर्स से दे हैड डिफरेंट आइडिया। उनके लिए तो कंजर्वेशन के लिए उनको दे नीडेड पीपल टू बी स्टडिंग पूरा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड उसके बाद वो कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को। But the villages they had different ideas than the foresters. Villages wanted forests with a mixture of species to satisfy different needs: fuel, fodder, leaves. The forest department on the other hand wanted trees which were suitable for building ships or railways. तो villagers जो थे वो चाहते थे फॉरेस्ट जो मिक्स ऑफ स्पीशीज हो जिससे डिफरेंट नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हों। तो दे वांटेड इट इन द वे जिस तरीके से वो यूज़ कर रहे थे। सो उनकी जो नीड्स थी डिफरेंट नीड्स वो थी फ्यूल, फॉडर एंड लीव्स। तो ये सारी उनकी नीड्स थी फॉरेस्ट से। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था ऑन द अदर हैंड वो उनको ट्रीज चाहिए थे जो सुटेबल हो केवल उनके बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज के लिए, बिकॉज उनका एजेंडा एक ही था कि ऑल दीज दे स्टार्टेड बिकॉज उनको फॉरेस्ट में क्या काम था, केवल उनको शिप बिल्ड करने के लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत थी, टिम्बर की ज़रूरत थी एंड ऑल्सो रेलवेज के लिए उनको लकड़ी की ज़रूरत थी। सो वो केवल अपना मोटिव देख रहे थे। दे वर लुकिंग ओनली एट देयर मोटिव कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, किस तरीके से दे शुड हैव कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, दे शुड रिस्ट्रिक्ट the villagers to go into the forest, to use the forest so that जो लकड़ी की ज़रूरत उनको है उस टाइप की लकड़ी वहाँ उगाई जा सके एंड दे कैन यूज ऑल दोज रिसोर्सेज। In forest areas, people use forest product, roots, leaves, fruits and tubers for many things. Fruits and tubers are nutritious to eat, especially during the monsoon before the harvesters come in. तो जो फॉरेस्ट एरियाज़ में लोग रहते हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसमें से रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं, हर्ब्स हैं, मेडिसिन्स हैं। तो फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशियस हैं बहुत खाने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून, जिससे पहले हार्वेस्ट से पहले ये सारी चीज़ें बहुत न्यूट्रिशियस हैं। सो इफ़ दे आर नॉट गेटिंग द हार्वेस्ट डन टिल येट, तो दे कैन हैव ऑल दोज थिंग्स जिससे उनकी न्यूट्रिशनल जो जो भरपाई है वो हो जाए। सो दैट इज़ वाई जो विलेजर्स थे जो फॉरेस्ट के पास रहते थे वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते थे। Herbs are used for medicine, wood for agricultural implements like yokes and plows. Bamboo makes excellent fences and is also used to make baskets and umbrellas.
तो हर्ब्स जो है वो मेडिसिन के रूप में यूज़ होती हैं, वुड्स जो है वो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स लाइक योक्स एंड प्लाउज, एंड ऑल्सो बैम्बू जो है, बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा कि बैम्बू की बहुत अच्छी फेंस बनती है, तो बैम्बू इज़ यूज फॉर मेकिंग दैट फेंस, एंड बैम्बू के और भी यूज़ हैं बट बैम्बू इज़ वेरी गुड फॉर मेकिंग दैट फेंस, तो उनको उसके लिए उनकी ज़रूरत थी। एंड ऑल्सो बास्केट ऑन अम्ब्रेलाज वो उससे बनाते थे। A dried scoop out gourd can be used as a portable water bottle. Almost everything is available in the forest. Leaves can be stitched together to make disposable plates and cups. The seadi creeper can be used to make ropes, and the thorny bark of samar, which is silk cotton tree, is used to grate vegetables. So dried जो gourd होती है, जो लौकी जिसको बोलते हैं, that can be used as a portable water bottle. वो पुराने ज़माने में वो उस तरीके से यूज़ की जाती थी। Almost everything whatever is available in the forest that can be used. जो leaves हैं that can be stitched together, वो एक साथ stitch हो सकते हैं, and that's how वो disposable plates and cups का काम करते हैं। सियादी creeper जो है वो यूज़ करा जा सकता है रोप बनाने के लिए, उसको आराम से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एंड जो थॉर्नी बार्क ऑफ द सेमर सिल्क कॉटन है वो ट्री वो यूज़ करा जा सकता है जो वेजिटेबल हैं वो ग्रेट करने के लिए। सो इस तरीके से all of the things of the forest were being used by the villagers, and that's how they used to totally depend on the forest. The Forest Act meant severe hardship for villages across the country. After the act, all their everyday practices, cutting wood for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing became illegal. जो Forest Act लगाया गया, that meant कि वो बहुत hardship था फॉर द एंटायर विलेजेस अक्रॉस द कंट्री। तो सारे विलेजेस के लिए वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी जिससे वो नहीं कर पा रहे थे, फॉरेस्ट में जाके वो सारी चीज़ें नहीं ले पा रहे थे, उनको रोका जा रहा था, जो इस पर वो पूरा टोटली डिपेंडेंट थे। आफ्टर द एक्ट वो सारी एवरीडे जो चीज़ें करते थे, वुड कट करके लाते थे अपने घरों के लिए, उनके कैटल थे वो ग्रेज करने जाते थे, वहाँ पे घास खाने जाते थे, फ्रूट्स एंड रूट्स वो लोग कलेक्ट करते थे, हंट करते थे, फिशिंग करते थे, वो सारी चीज़ें अब इलीगल हो गई थी आफ्टर द एक्ट केम इनटू इफेक्ट। सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो लकड़ी की ज़रूरत थी, दे वांटेड कि वो उनको शिप्स बनाने थे, एंड ऑल्सो दे वांटेड टू यूज़ द जो टिम्बर है उसको यूज़ करना चाहते थे फॉर रेलवे ट्रैक के लिए। सो दैट इज़ वाई दे ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। उसके लिए उन्होंने दे कॉल्ड एन जर्मन एक्सपर्ट कि जिससे वो एवरीथिंग अबाउट द जो फॉरेस्ट है उसको कंट्रोल कर सके, एंड दैट इज़ उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनवा दिया। और जो लोग हैं जो पहले फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते थे उन सबको उन्होंने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दे कैन नॉट यूज़ एनी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट जो है वो इफेक्ट में आया। सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।